हमने 2 प्रोसेस पढ़ लेंगे, एजाइल, और पूछेंगे कि एजाइल डेवऑप्स से क्यों एडवांस है और किस चीज के लिए बेसिकली डेवऑप्स फेल्ड मॉडल जिसे कहा गया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्लाइंट ओनली डेवऑप्स के लिए वो बोल रहे हैं हम पैसा क्यों खर्चा करेंगे, हम कंप्लीट प्रोसेस के लिए खर्चा करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो इम्प्लीमेंटेशन का इनसाइड स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज योर आंसर, दिस इज योर डेवलपमेंट and your testing. You are going to write the code and you are going to deploy it. सर कहाँ पर? टेस्टिंग सर्वर. परफेक्ट. एवरी कोड डिप्लॉयमेंट विल बी ऑन फ्राइडे. इस बात को हमेशा याद रखो. सर फ्राइडे? यस फ्राइडे. सर उसके बाद क्यों के बाद तुम क्लाइंट को डिप्लॉय करते हो? यस, दिस इज क्लाइंट. सो दिस क्लाइंट डिप्लॉयमेंट इज ऑल्सो ऑन फ्राइडे. यानी इंडिया में जब फ्राइडे इवनिंग, वन टाइम फ्राइडे मॉर्निंग, तो उसी दिन डिप्लॉयमेंट होता है. सर ऑलवेज फ्राइडे? ऑलवेज. हर कंपनी. दिस इज योर क्लाइंट. सो आपने इसको जब डिप्लॉय किया फ्राइडे, सर उसके बाद क्या होता है? अज्यूम एवरी प्रोजेक्ट मॉड्यूल इज 1 to 3 मंथ. मैं आपको बोला था, यानी जनवरी 1 से स्टार्ट होगा, सर मार्च 31 इज द डिप्लॉयमेंट. गेटिंग गाइस? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज द ड्यूरेशन. सर अज्यूम करो सर ये जनवरी को हमने डिप्लॉय कर दिए फ्राइडे, सर उसके बाद क्या होता है? सैटरडे संडे आता है,
वो भी जान के रखो वे प्रैक्टिकल यार। संडे आता है सर, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है मंडे, यानी मंडे तक योर प्रोजेक्ट व्हाट यू डिलीवर इट विल बी स्टार्टेड। सो assume this is मंडे सर, उसके बाद ट्यूसडे, यस, उसके बाद थर्सडे, वेडनेसडे, ओके, उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, this is your Friday and Saturday. So this is Friday, yes. So this is the next Friday. Again, this Friday you are going to deploy the code here. Perfect. सर इस टाइम में इन्होंने क्या करते हैं, इस टाइम पे हम क्या करते हैं? दिस इज योर कंप्लीट ऑपरेशंस आंसर गाइस। कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इसको समझ गया तो फिर समझ लो कि यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सर दिस इज योर फ्राइडे सर, उसके बाद सैटरडे संडे आएगा, फिर आएगा मंडे, यस, फिर आएगा फ्राइडे। दिस इज द वे द प्रोसेस बेसिकली गोज ऑन। अब दिस इज द क्लाइंट। नाउ इन्होंने जो स्टार्ट करेंगे उसको बोलते हैं बिल्ड लाइन। गाइस इस चीज को समझो कि सर यहाँ पर ये जो वर्जन होता है इसको मेंटेन के लिए आपने जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल यूज करते हो, आप जिसको गिट बोलते हो, दिस इज वन ऑफ द मेजर टूल इन योर डेवऑप्स। टूल का नाम है गिट। इस गिट को बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। वर्जन कंट्रोल नहीं गाइस, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। ये आंसर बोलना है, दिस इज वेरी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। सर इस टूल पे यही यूज होता है क्या? यस, इसका जो मेंटेनेंस होता है गाइस, दिस टूल विल हेल्प यू। तो आप बिटबकेट यूज कर सकते हो, गिट जो भी आपको यूज करना है आप करो। सो नेक्स्ट कम हियर। सर इस बिल्ड को हमने दे दिए, एवरी बिल्ड हैविंग वन यूनिक वर्जन नंबरिंग सिस्टम, यानी कि यूनिक वर्जन मेंटेन करते हैं। एज्यूम द बिल्ड नेम इज 26। एज्यूम सर दिस फ्राइडे जो बिल्ड इनको आया दैट इज 26 बिल्ड हमने दिए सर, यानी 1 से 25 फिर उसे पहले दिए होंगे। एक प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कॉन्स्टेंटली चलता रहता है यार, एक प्रोजेक्ट का कॉस्ट 6 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर, 5 ईयर, 6 ऐसे रहता है, 1 ईयर, 2 ईयर। तो इस केस में सर 26 बिल्ड को हमने दे दिए इस फ्राइडे। इन्होंने द वर्क विल बी स्टार्टेड ऑन 26। इन्होंने जो बिल्ड लाइन यूज करते हैं उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड बिल्ड लाइन। लिखो गाइस, कंसोलिडेटेड बिल्ड लाइन। बिल्ड मतलब एप्लीकेशन गाइस। तो दिस इज योर कंसोलिडेटेड बिल्ड लाइन। ये कौन यूज करता है? टेस्ट इंजन। सो दिस इज द टास्क ऑफ, इन्होंने जो वर्ड यूज करेंगे उनको बोलते हैं कंसोलिडेटेड बिल्ड लाइन। दिस इज 26। आप जो यूज करोगे, यू आर द डेवलपर। हम जो यूज करोगे गाइस उसको बोलते हैं लोकल बिल्ड लाइन। नोट दिस वर्ड, लोकल बिल्ड लाइन। सो लोकल बिल्ड लाइन, whenever you देखो, इन्होंने कभी आपका बिल्ड लाइन के साथ कोई लेना देना नहीं, आपका इनका बिल्ड लाइन के साथ कोई लेना देना नहीं। एंड क्लाइंट जो बिल्ड को लेगा उसको बोलते हैं मास्टर बिल्ड लाइन। ओके गाइस, दिस आर द टर्मिनोलॉजी, यू मस्ट नो इट। सर मंडे अगर इन्होंने काम स्टार्ट किए तो फिर हमने उनको 26 प्रीवियस फ्राइडे दे दिए। सर मंडे इनको डिफेक्ट मिल सकता है, मिल सकता नहीं, मिलता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? You have given them 26. You are going to start the work with 26.1. That is your local build line. Yani sir, assume this is the task you have given. Sir, first 26 पे आपने दे दिया बिल्ड लाइन। सर 26 बिल्ड लाइन देने के बाद ये दे दिया कस्टमर नेम, सर सिटी एंड कंट्री, सर मोबाइल नंबर, 8 डिलीवरी इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट बिल्ड में डिलीवरी होगा। सो यू आर गोइंग टू स्टार्ट with the next build line, that is 26.1.
सर हर दिन थोड़ा थोड़ा तो कुछ होता है. Yes, every day you are maintaining the build version numbering system. Sir, next 26.3, obviously. Next 26.4. Next 26.5, 6, 7, like this. Whatever it may be. This Friday, you have reached on 27. Are you getting, guys? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. Yes, sir. That means this testing candidate will test the n version of the build. You are going to move ahead with the n plus 1. This is a simple mechanism. Always. Sir, अगर यहाँ से defect आ गया, I am working on here. I find the defect here. If they get the defect, they are going to send you immediate, within 5 minutes. This is one interview question they are going to ask. Assume you have some task, high priority task, you have got some defect. What would be your approach? A real-time question है. Every development behavior should be, first you have to focus on the defect, then new task. Getting my point? Getting my point or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये चीज को आंसर देना, ये मत बोलना सर. वो जानबूझकर ट्रिकी कर देते हैं. वो बोलते हैं ये बहुत क्रिटिकल है, क्या करोगे? बोलेगा सर ये क्रिटिकल है, बाद में आई हैव टू प्रायोरिटी एग्जिस्टिंग डिफेक्ट को. सर इन्होंने जो डिफेक्ट दिए, सर एक नहीं आएगा, कॉन्स्टेंटली हर दिन आता है, इवन फ्राइडे को भी आता है, लास्ट डे. योर टास्क इज टू गिव द पिक्स ऑफ इट. इसीलिए सर प्रेशर रहेगा, समझ में नहीं आएगा. होता है गाइस, दैट इज द नेचर ऑफ योर टास्क एंड एक्सेप्ट इट. एक्सेप्ट इट. सर अगर नहीं हो पाया तो कोई मसला नहीं, बट हो जाता है, अज्यूम करो. नहीं हुआ तो फिर दिस डिफेक्ट विल मूव टू द नेक्स्ट बिल्ड. आई विल कम टू दैट पॉइंट. Assume they have sent a defect and your build line is 27. So what this 27 suggests? Sir, new feature. What are the new feature here? These two, mobile number and add delivery instruction, has been added in the 27. New feature plus existing defect. So what are the existing defect? This add defect must be fixed and clubbed it as 27. And this 27 will be deployed on this Friday. Perfect, guys. समझ में आ गया? इतना आया क्या guys? Yes, sir. तो ये होता है, यहीं से हम CI/CD पाइपलाइन समझेंगे. सर ये हो गया 27, यानी सर दिस इज कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन. एब्सोल्यूट. आप जिस चीज को बोलते हो इंटीग्रेशन, मतलब जोड़ना सर. कोड दिस इंटीग्रेटेड. So what this 27 defines? 1 to 26 code, not 26 guys, 1 to 26 complete code plus new feature plus existing defect modify. That is 27. Again deployed here. यानी सर हमको अभी समझ में आ गया CI क्या होता है, CD बाद में. Continuous integration means sir we are going to constantly implementing this approach. We are going to integrate. सर डिफेक्ट आ गया, अभी 26.2 में कर रहा हूँ, ये डिफेक्ट आ गया. ये डिफेक्ट किस में आया? ये डिफेक्ट आया 26 पे, क्योंकि सर इन्होंने कंसोलिडेटेड बिल्ड लाइन यूज करते. आई मीन दे आर गोइंग टू टेस्ट द बिल्ड ऑन 26. दे आर गोइंग टू बिल्ड ऑन दिस 26 only. This is considered complete 26 में they are going to test. But every day your code is upgraded and they are going to test your 26 also. That means this defect belongs to 26. So 26 means you must know your defect will clearly have this one. सर ये नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें आएगा ही नहीं, बिकॉज ये कोड गया ही नहीं. सो यहाँ जब आया 7, सर अगर 8 का डिफेक्ट नहीं गया तो दैट्स फाइन. एज्यूम करो सर 5 डिफेक्ट गए, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई नहीं पे चलेगा.
तो this defect will move to next movement. Are you getting, guys? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Comes here. So this is the 27 will be deployed here. So 27 यहाँ डिप्लॉय होने के बाद इन्होंने इसी डिफेक्ट को पहला टेस्ट करेंगे. इस बात को घुमा लो सर. इस बात को हमने अगर पहले प्रायोरिटी देंगे तो इन्होंने भी प्रायोरिटी करेंगे. यस. तो उनको नया टास्क रहेगा. नो गाइस, वी आर नॉट गोइंग टू डू इट. वी आर गोइंग टू डू द existing defect first. So this defect will be tested here again. So if this defect will be tested, then what will be the approach here? I mean, assume karo this is the defect. Actually, mark it as red color. This defect they have identified, and same defect they are going to test it. सर अगर डिफेक्ट एग्जिस्टिंग है तो दो इश्यू हो सकता है. यहाँ फिक्स हो गया मतलब सर पास हो गया, जो डिफेक्ट था वो फिक्स हो गया. सो दैट विल बी दे आर गोइंग टू मार्क इट एज क्लोज्ड. यानी this defect stands closed, you are going to mark it as final version. And if it is not, they are going to reopen the defect. I mean, sir, they are going to send you again, the status will be reopened again. If it is, what will be the code standard here? सर इस संदर्भ में हमने किस टाइम पे उस टाइम पे रहेंगे. 27 दे दिए. अब यहाँ 27.1 यस, 27.2 3 4 यहाँ पर क्या आ जाएगा 28. परफेक्ट. So 28 now will be deployed on Friday. This is the logic. But यहाँ पर सवाल उठ रहा है सर इसमें कोई गुनाह नहीं है, वो देते हैं लेकिन थोड़ा प्रेशर रहता है कि जल्दी फिक्स दे दो. So if the defect is identified on this build line, and the defect will be always closed on the next build line. सर तुरंत नहीं होता है, तुरंत नहीं होता है guys. You are going to fix it. सर फिक्स में 5 मिनट में दे दिया तो भी इसका स्टेटस क्लोज नहीं होता है. नेक्स्ट वीक ही होता है जब तक उन्होंने रिटेस्ट नहीं किए. सो दिस इज नथिंग बट सर यहाँ आपने फिक्स दिया विद इन 5 मिनट्स, बट यू हैव टू वेट टिल 1 वीक टू गेट द स्टेटस. गेटिंग गाइस? गेटिंग और नॉट? Yes, sir. That is information, sir, how this process basically takes place inside. Next, सर 26 गया. इस बारे में उन्होंने 27 करेंगे. सर 3 महीना है, यानी बेसिकली एक लॉजिक समझ के रखो. 28 सर कितने बार देना पड़ता है? 4 से 5 बार. 29 एंड 30, 4 और 5 महीने ओनली आपको देना पड़ता है कोड. सो दे आर गोइंग टू टेस्ट 26, 27, 28, 29 and 30. That is, they are going to integrate, and the customer will take it. It is known as master build, and the build name will be MB, that is master build underscore Amazon underscore release 1.0 underscore order processing. इसके लिए प्रोजेक्ट था ऑर्डर प्रोसेसिंग, और आपका जो भी एल्गोरिथम आपको लोड करना है that will be the requirement. This build line is known as master build. So what is master build? So 26 plus 27 plus 28 plus 29 plus 30. Getting, guys? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, that means sir, यहाँ पर हम जो ऑब्जर्व किए continuous integration means we are going to constantly, guys, integrate deployed. Sir, integration deployed, again integration deployed. This deployed is known as continuous deployment. सर डिप्लॉय कहां पर हो रहा है? डिप्लॉयमेंट कहां पर हो रहा है? टेस्टिंग क्यूए सर्वर. और उसी तरह सर्वर 2 में देखो वहां पर होगा, वहां पर होगा, इसी यही मैकेनिज्म चलेगा. फिर डिप्लॉयमेंट कहां होगा? फिर यहाँ पर डिप्लॉयमेंट. जो कॉन्स्टेंटली डिप्लॉयमेंट चलता रहता है,
इसी चीज को कॉन्टिन्यूअस डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म बोलते हैं। इसी चीज को ऑटोमाइजेशन करने के लिए जो टूल हम यूज किए, दैट टूल इंफॉर्मेशन आपको रिप्रेजेंट करना है। सर यूनिट टेस्ट के लिए क्या, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए क्या, गिट, पाइटेस्ट, जेंकिन, कुबरनेटिस, डकर, ये 4 चीज मेजर टूल्स ऑफ योर डेवऑप्स। एंड स्टेजेस का नाम हमेशा याद रखो, द स्टेजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, एंड टूल इज दिस वन। एंड करते क्या हो, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स वैलिडेशन, यहाँ पर यूनिट टेस्ट, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, and that will represent your DevOps. The baseline statement is CI/CD pipeline, that is continuous integration, continuous deployment will be automized. ये statement बोलना है. So what the DevOps represents? So DevOps means continuous integration. ये statement बोलना. Sir, continuous deployment process should be automized. This is very, very important statement, guys. It's a complete definitions of your DevOps. तो पूछेगा DevOps यूज करते हो तो ये वर्ड यूज करना. Yes sir, यहीं से स्टार्ट करना. So DevOps is a process, is a mechanism, or is a technique is used to automate the CI/CD pipeline. Getting guys? Hello. इसे लिखो इसी चीज को. Yes, sir. DevOps is a mechanism, is a technique, is a process is used to automate CI/CD pipe. Getting my point, guys? उसके Yes, बाद sir. कौन सा टूल यूज करते हो, नोट इट डाउन. वहां पर आंसर देने के लिए टाइम नहीं रहता है. ये आपके सामने फटाफट पूछते हैं, यूनिट टेस्ट के लिए क्या यूज करते हो, दिस इज जेंकिन कहाँ यूज करते हो, सर ये कहाँ यूज करते हो, गिट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, सर ये सीआई के लिए यूज करते हैं, सीआई कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के लिए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल यूर में, दैट विल मेंटेन द यूनिक वर्जन नंबरिंग सिस्टम. इसको बोलते हैं यूनिक वर्जन नंबरिंग सिस्टम. वर्ड लिख के रखो, यूनिक वर्जन नंबरिंग सिस्टम. टू मेंटेन द यूनिक वर्जन नंबरिंग सिस्टम ऑफ द किसका, बिल्ड, इसको बिल्ड बोलते हैं. वी मेंटेन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल एज गिट और बिटपॉकेट. सिंपल गाइस, हाई स्टैंडर्ड आंसर डिलीवरी कर दो. कुछ भी गाइस वो बकेगा नहीं, जस्ट बिजनेस में आपको रिप्रेजेंट करना होता है. एंड सर इसका व्यू आपके सामने रहना चाहिए. अब सवाल उठ रहा है, सर ये जो डिफेक्ट आता है वो विल जज कि हम इसको कब देंगे, अपना मर्जी से देंगे. नो गाइस, दे आर गोइंग टू प्रायोरिटाइज द डिफेक्ट इन टर्म्स ऑफ हाई, मीडियम और लो. सर 3 कैटेगरी रहता है. यस, if it is high defect it will be, and all data science defect means it is critical guys, because server impact हो रहा है ना, तो फिर ये जनरल टेंडेंसी रहता है. तो हाई डिफेक्ट मीन्स यू हैव टू गिव विद इन 24 आवर. ये लॉजिक रहता है बेसिकली. सर मीडियम 42 आवर, 48, लो 3 दिन तक फिक्स दे सकते हो. सो हाई, मीडियम, लो सर किस बेसिस में मेजर होता है, ओफ सिस्टम के ऊपर गाइस. जो बहुत ही थोड़ा बड़ा चीज है वो बाद में पढ़ेंगे. मतलब सिस्टम कितना इम्पैक्ट हो रहा है गाइस. एज्यूम करो ऑर्डर आईडी जनरेट नहीं हो रहा है, यानी सर 4-5 सिस्टम पूरा ब्लॉक. यस, इस टाइप का डिफेक्ट को बहुत क्रिटिकल बोलते हैं. तो इसको आपको तुरंत फिक्स देना पड़ता है. एज्यूम करो सर डिफेक्ट इज वेरी क्रिटिकल, आई मीन सर पेमेंट ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रहा है, यानी पूरा काम ही बंद. एंड यूजर कैन नॉट डिप्लॉय द प्रोडक्ट गाइस बिकॉज प्रोडक्शन सर हो ही नहीं रहा है, नहीं मतलब पेमेंट हो ही नहीं रहा है. तो इन दैट केस आपको तुरंत विद इन 10 मिनट्स, विद इन 1 डे यू हैव टू डिप्लॉय द कोड इमीडिएटली. वो ऑप्शनल केस होता है, यानी सर उस डिफेक्ट को ब्लॉकर डिफेक्ट कहा जाता है. इमीडिएटली यू हैव टू फिक्स
and immediately you have to deploy the code on QA server. Are you getting, guys? If the defect is critical, are you getting or not? Yes, sir. सर ये एक्सप्रेशनल कैसे है? ये एक्सप्रेशनल कैसे होता है सर? इन दिस केस बिल्ड लोड करने के लिए यू नीड नॉट टू वेट फॉर फ्राइडे, इमीडिएटली यू हैव टू डिप्लॉय द कोड। यानी सर अगेन डिप्लॉयमेंट, देखो डिप्लॉयमेंट कहाँ होता है वो समझ लो, सीडी हो ही होता है, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट सर समझ में आ गया, टेस्टिंग QA सर्वर 1, QA सर्वर 2, सर QA सर्वर 3, प्री प्रोडक्शन सर्वर, देन प्रोडक्शन। तो इसी 4 चीज पे डिप्लॉयमेंट होता है। अगेन सर ये 4 या और कुछ है? उसके आगे और 2 सर्वर है सर, वो 2 सर्वर को रिग्रेशन सर्वर कहा जाता है। यानी सर इसी टीम का एक छोटा सा टीम और फिर से रहता है, उसको रिग्रेशन सर्वर बोलते हैं। यानी ये रिग्रेशन सर्वर, SIT रिग्रेशन सर्वर, यहाँ पर एक टीम रहता है, यहाँ पर इन्होंने फिर से टेस्ट करेंगे, यहाँ पर फिर से डिप्लॉयमेंट होता है, फिर से और एक टीम रहता है, उसको बोलते हैं सर UAT रिग्रेशन सर्वर। सो दैट मीन्स सर यहाँ पर भी डिप्लॉयमेंट होता है, यहाँ पर कोड सर्वर अगेन मूव्स टू X4 एंड X5। इसी चीज को कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट कहा जाता है। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. or phases your code or deployed. So deployment process सर यहाँ पर तो एक लाइन भी गलत हो गया तो मेजर मिस्टेक हो जाता है। यस, दैट इज वाई अगर एक डिफेक्ट का कोड वर्जन चेंज हो गया गाइस तो फिर बहुत ही दिक्कत होता है, क्योंकि प्रोडक्शन इशू पे वो कैलकुलेट करते हैं डिफेक्ट आया किस पे, 26 में, फिक्स किस पे हुआ है 27 नहीं 26 में फिक्स हुआ है, टेस्ट किस पे हुआ है 27 पे, और 27 में स्टेटस क्या है सर पास हो गया, पकड़ो टेस्टर। गाइस चीज थोड़ा प्रोसेस नहीं रहेगा ना तो दिक्कत हो जाता है। दैट इज व्हाई दे हैव ऑटोमाइज दिस प्रोसेस। इस ऑटोमाइजेशन प्रोसेस को उन्होंने डेवऑप्स कहते हैं। क्लियर गाइस? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. You have to represent, I think you complete your DevOps guys, your resume front line पे रहेगा और वो अटैक करेगा कि what is DevOps। आपको 5 पॉइंट बोलना है sir। First you have to represent what exactly the DevOps process is, why we are doing this one। sir it is nothing but a process or mechanism or technique। किसके लिए यूज होता है? is used किसके लिए? to automate the CI/CD pipeline। वो पूछेगा elaborate करो, सर एलाबोरेट करने के लिए अगर पूछा तो फिर बोल देना सर CI मींस कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन। Whenever you are going to design the code, unique version numbering system we have to maintain and we have to integrate. Continuous integration. Sir, deployment basically in various stages we have to deploy the code. That is QA server 1, regression server, next QA server 2, regression server, pre-production server, and sir your production server. That is continuous deployment. सर जनरली इतना बोलने के बाद लिख के रखो गाइस, नहीं तो भूल जाओगे क्या क्या पॉइंट बोलना है। उसके बाद बोलना सर जनरली वी आर यूजिंग वेरियस टूल्स इन वेरियस फेजेस। यानी सर डेवलपमेंट ऑपरेशंस का जो फेज रहता है वो फेज यू मस्ट नो, एंड दैट फेज पे कौन सा टूल यूज किया। सर बेसिकली वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल एज Bitbucket। वी आर यूजिंग सर PyTest फॉर यूनिट टेस्ट। we are using for Docker for pre-production server, and in pre-production server we are using performance validation matrix, and if it is required we are going to use fine tuning of our code। guys जितना जानते हो उतना बोलना। वही चीज मैं बोला रिप्रेजेंटेशन इज कोडिंग। वो आपको क्यों पूछेगा कि भाई यहाँ क्या करते हो बताओ, आप एक शॉट में खत्म कर दो। अरे वेटिंग गाइस, देखो चीज ऐसे होता है सर, आप क्या किया इज 1%, आप क्या बोल रहे हो that is your 99%। आप किस तरीका से अप्रोच करते हो, getting my point or not? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको आपने लिख के रखो, आज रात में बैठ के प्रैक्टिस करो कि सर मैं मुझे क्या बोलना है।
मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग सर, इसको बच्चा भी समझेगा, लेकिन मुझे डेवऑप्स की में क्या क्या पॉइंट बोलना है सर। आप 5 पॉइंट बोला, 5 पॉइंट को मैं बोलूंगा सर, नंबर 6 क्वेश्चन वो चुप हो जाए, कुछ पूछेगा भी नहीं। फर्स्ट डेफिनेशन बोलना, DevOps is the process sir we are going to use to automate the CI/CD pipeline. Sir, generally what happened? तुरंत, और बीच में ये वर्ड यूज करना, generally what happened, I mean to say it looks practical. Generally what happened, we are going to involve in the continuous integration, that is we are maintaining the unique version numbering system. We are maintaining the unique version numbering system, so to automate it, that is CI, continuous integration. We automate it, we are using configuration management tool, that is Bitbucket. Sir, after that we are going to review the code, यानी code यहाँ से deploy होगा, that is review the code, that is unit testing. Sir, we are using PyTest. After that sir, we are going to involve in the CD process, that is your continuous deployment. मतलब सर ऐसे ही बोलना है, ऐसे ही बोलना है, CD process, that is continuous deployment, that is QoS server 1. So next regression, next QoS server 2. So next is again sir regression, next pre-production server. This continuous deployment process we are going to automate. Generally, sir, during pre-production deployment, we are implementing Docker on AWS EC2 server. क्या करते हैं? So generally, we are analyzing the performance validation matrix. Sir, if any mistake would be there or any performance issue is occurring, simple English ball is occurring, we are fine-tuning our code. Basically, we will fine-tune our code. So that is nothing but your DevOps. And मैं इतना ही बोल, अगर तुमको इससे ज्यादा कुछ पता है तो फिर तुम रखो, मेरे को पैसा मत हो जाओ. This is the way guys you have to explain. Thank you very much guys. Sir, ये हो गया. Tomorrow your project will be started, that is agile. पूछो guys. रिग्रेशन भी ओके सर्वर जैसे ही काम करता है क्या? हाँ, एक्चुअली क्या होता है मैं बोलता हूँ, देखो गाइस, सिस्टम डे बाय डे कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ द डेटा इंक्रीजेस. पहले आपके पास एक सिम था, अभी 2 सिम, 3 सिम, 4 सिम. तो डेटा वॉल्यूम बढ़ता है तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है सर, कंपटीशन होता है. कंपटीशन में प्रोसेस में बिजनेस को सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर चाहिए, तो एक दिमाग से टेस्टिंग होता ही नहीं. इसीलिए वो जितना प्रोसेस एडवांस करेंगे यानी उतना बार टेस्टिंग होता है. इसको यहाँ पर और एक टीम रहती है, इनका काम है खाली एग्जीक्यूशन करना. इसके बाद ये टेस्ट कर लिए, फिर उन्हीं का चीज को फिर से ये लोग टेस्ट करते हैं, इसको रिग्रेशन बोलते हैं. समझ में आ रहा है? सर यहाँ आ गया 80, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ आएगा, फिर 30-40, फिर यहाँ आएगा 15-20, फिर आएगा यहाँ 10-15, ऐसे आता है गाइस. लास्ट में फिल्टर हो के लास्ट में जाता है, इसको टेस्टिंग प्रोसेस होता है. यानी सर मल्टीपल स्टेज पे टेस्टिंग होना, दैट इज योर सीडी. यस, जितने बार टेस्टिंग हो उतना बार डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है, वही प्रोसेस सीडी हो गया. ठीक है? ओके सर, थैंक यू. यस सर. You got now the clear picture sir. होता क्या अंदर पे? कुछ होता ही नहीं, ये कुछ है ही नहीं, ये कुछ है ही नहीं सर. अभी हम समझ में आ गया कि हम करते क्या अंदर पे, तो फिर you can easily explain what exactly mechanism we are using. ये टूल क्या क्या तुम खुद लिख के रखो नोट पे, एक एक शॉट में बोलना कि हम कहाँ पर कौन सा टूल यूज किया. चलो गाइस, थैंक यू वेरी मच. टुमारो विल कंटिन्यू द एजाइल प्रोसेस. एजाइल प्रोसेस में हम डायरेक्टली प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, वो प्रोजेक्ट रिज्यूम पे रहेगा. सो मेक श्योर सर यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द सिस्टम इज, तभी जाके समझ में आएगा कि सर हम कर रहा हूँ मैं डाटा. सर ये डाटा एक को डाटा साइंस का कहते हैं, ये डाटा लेकिन कहाँ पर रहता है? अमेजोन पे सर. सर दूसरा एप्लीकेशन भी रहता है, इज रेडी पासवर्ड. तो मुझे उस सिस्टम को समझना पड़ता है, तभी जाके यू कैन अंडरस्टैंड. दिस इज योर बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन. तो टुमारो ऑनवर्ड्स प्रोजेक्ट विल बी स्टार्टेड, और एट ए टाइम मल्टीपल थिंग्स चलता है. थोड़ा और टाइम जाने के बाद मैं जब हिंट दूंगा तो रेडी हो जाना. एनी टाइम विल लोड द रिज्यूमे, यहाँ क्लास चलता रहेगा. स्टार्ट फेसिंग द इंटरव्यू. पढ़ना स्टार्ट करो सीरियसली गाइस, सिवियर वे से पढ़ना स्टार्ट करो, और जितना भी मैं बोला उतना ही पढ़ना. बेसिक फंडामेंटल्स को पढ़ना अच्छी तरह.
पाइथन सब कुछ सर। पाइथन में भी कॉमन क्वेश्चन गाइस पूछते हैं, कॉमन, वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। जितना पढ़ा गया गाइस सब रट्टा मार लो इंग्लिश में, खाली रट्टा मार के बोलना है और कुछ नहीं। वही बिजनेस स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन होता है। चलो गाइस, थैंक्स। किसी का कुछ क्वेश्चन है? सर ये जो प्री प्रोडक्शन सर्वर पे डिप्लॉयमेंट हम करते हैं या टेस्टिंग होने के बाद टेस्टर्स ही करते हैं सर? अरे मस्त है, सब डिप्लॉयमेंट डेवलपर ही करता है। टेस्टर कभी डिप्लॉयमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता है। कोड का मालिक कौन? एक मिनट, कोड का मालिक कौन? डेवलपर्स। यस, डेवलपर है। अब डिप्लॉयमेंट कौन करेगा? डेवलपर्स करेगा, डेवलपमेंट करेगा। तो फिर अभी सर डिप्लॉयमेंट होने के बाद उन्होंने टेस्टिंग करते हैं, बट डिप्लॉयमेंट करना आपका काम। ओके, यूनिक्स बहुत अच्छी तरह सीखो, वो कुछ है ही नहीं, बहुत इजी है। यूनिक्स में डिप्लॉयमेंट करने के लिए यूनिक्स से मस्ट होगा। इस इंटरव्यू में पूछते हैं यूनिक्स जानते हो क्या अच्छी तरह? यूनिक्स क्लास हो गया क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो गाइस, थैंक्स। टुमारो विल कंटिन्यू विद द प्रोजेक्ट। चलो, थैंक्स गाइस। Good night. Good night, sir. Thank you. थैंक यू सर।